स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल #नितिन। काफ़ी समय बाद वीडियो बनाने का मौका मिला। थोड़ा बीच में बिज़ी था तो वीडियो बना नहीं पाया, कोई मैंने अपलोड नहीं की वीडियो और मेरे पास कोई टॉपिक्स भी नहीं थे। तो आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा किस बारे में है। आज का वीडियो हमारे बर्ड्स कॉकटेल के बारे में है, जो मैंने 8th को बाय किए थे, मगर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सब जल्दी में हो गया और मैं कभी ब्लॉग बना भी नहीं पाया हूँ, शायद बना भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं जब भी मैंने ट्राई किया मैं फेल ही हुआ हूँ। तो चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं ब्लॉग के बारे में, आगे बढ़ते हैं वीडियो के बारे में। करते हैं आज का टॉपिक कॉकटेल पैरेट के बारे में। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं कॉकटेल पैरेट के बारे में। कॉकटेल पैरेट ऑस्ट्रेलियन पैरेट है। 1770 में ये फाउंड हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ये काफ़ी अच्छे पैरेट्स हैं, बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं। अगर फर्स्ट टाइम कोई इसको पेट बना के रखना चाहता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आप इसको अच्छे से इजी केयर आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, काफ़ी जनों के पेरेंट्स लव बर्ड्स के बारे में या कोई भी पेट के बारे में मना करते हैं। सबसे मेन रीज़न क्यों है, क्योंकि जब हम पेट्स लेके आते हैं वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, पाप नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, पेरेंट्स मना करते हैं। तो अगर जो बर्ड लवर होता है तो बर्ड लवर इनको पेट की तरह नहीं देखेगा, उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह देखेगा। आपको उसको पेरेंट्स की तरह देखना है, उसका आपका ख्याल रखना है, पेरेंट्स की तरह आपको उसका ख्याल रखना है। तो अगर आप कोई बर्ड लेके आ रहे हो तो उसको पेट मत समझो, उसको फैमिली मेम्बर समझो। आप उसके पेरेंट्स हो, उसको अच्छे से ध्यान दो। छोटे बच्चे का हम लोग कैसे ध्यान रखते हैं वैसे उसका ध्यान दो। तो कब क्या चाहिए कब क्या नहीं चाहिए उसको समझो, उससे अच्छा बॉन्डिंग बनाओ। और कॉकटेल बहुत अच्छे हैं। और जो बिगनर्स होते हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा, आप पहले ही बड़ा पैरेट वगैरह नहीं लीजिए। यहाँ पे मार्केट्स में तो बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, देख सकते हैं आप। 1 लाख के भी पैरेट्स आते हैं, मकाओ वगैरह। तो आप पहले ही वो लेंगे तो उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, लगभग 40 to 60 ईयर्स ओल्ड की लाइफ होती है। और हम लोग उनको लेके आते हैं, अगर हम ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे तो उनकी डेथ हो सकती है। अगर उनकी डेथ हो गई तो उनकी लाइफ स्पेन हम लोगों ने वेस्ट कर दी, हम लोग ने उनकी लाइफ वेस्ट कर दी। तो ऐसा मत कीजिए। बिगनर्स के बिगनर्स आपको फर्स्ट लेना चाहिए छोटे पेट्स, जो कि कॉकटेल वगैरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वही बर्ड है जो उंगली पे आके खड़ा हो जाता है, हैंड टर्न जिसको बोलते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपका बर्ड आपको केज में नहीं हो, ओपनली हो, तो आप इसको ट्रेन कर सकते हैं और ये आपके उंगली में आके बैठेगा और आपकी बातें सुनेगा। एज अ डॉग, जैसे ये डॉग सुनते हैं वैसे ये भी आपको बातें सुनेगा, आपको खाना आपके हाथों से खाएगा, ये सब वही करेगा जो आप सोच रहे हैं। मैंने बहुत देखा है हमारे पेरेंट्स हमको बर्ड्स के लिए पेट्स के लिए अलाउ नहीं करते, मगर मेरे पेरेंट्स भी अलाउड नहीं थे। मगर मेरे पापा जो थे मेरी एज में, वो भी कहीं ना कहीं से बर्ड्स लेके आते थे परचेज़ करके, उनको पालते थे। मेरी दादी उनको मना करती थी मत लेके आ, मगर फिर भी मेरे पापा लेके आते थे। शायद मुझे भी ऐसा हुआ तो मैं ये बर्ड्स कॉकटेल्स लेके आया। काफ़ी क्यूट से, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, मैं बस पेट शॉप के यहाँ से जा रहा था, मुझे अच्छे लगे मैंने ले ली। उनके पहले अगर आप कोई पेट्स ले रहे हो तो उनका पहले आपको गाइडेंस होना चाहिए, उसकी केयर कैसे करनी है कैसे केयर नहीं करनी है। एज अ बिगनर, मैं भी एक बिगनर हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। अगर मैंने कोई प्रॉब्लम फेस की है तो मैं भी आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप कोई बर्ड लेने जा रहे हैं तो केज के बाद में आप शॉप पे जब जा रहे हैं, अगर आपके कोई पहचान में होम ब्रीडर है, उसके पास पेट्स उनके बच्चे वो सेल कर रहा है, चिक सेल कर रहा है, तो बहुत अच्छा। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है, मार्केट से आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो मार्केट में अभी जब जाओगे तो शॉप वाला तो बोलेगा कि ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो
तो आप उनकी बात नहीं सुनो, आप वहाँ पे खड़े रहिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो एक्टिवनेस है नहीं है। अगर आप कोकाटेल ले रहे हैं तो मेल जो है सीटी बजाता रहता है, मेल ज़्यादा सीटी बजाता है, देखिए। तो मेल ज़्यादा सीटी बजाता है, फीमेल काम रहती है, शांत बैठी रहती है, मगर उसमें भी एक्टिवनेस होती है। तो मेल जो है कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है, आपको देखते ही वो इधर उधर रहेगा, सीटियाँ बजाएगा। तो आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि कुछ लगा हुआ नहीं है। और जब भी आप पेडलें फुल फेदर होना चाहिए उनका, कहीं भी पंख ऐसे नहीं होने चाहिए कि जगह हो, स्किन दिख रही हो, ऐसे नहीं देना। तो एज पहले जान लीजिए, शॉप से पूछिए कि भाई ये शॉप ओनर से पूछिए कि इसकी एज कितनी है। तो कोकाटेल जो है 7-8 मंथ्स का चलेगा, एडल्ट हो जाता है वो, मतलब 7-8 मंथ्स सेल्फ फीडिंग हो जाता है कि वो खुद से खाना खा सके। एडल्ट तो वो 12 मंथ्स में होता है, 1 ईयर लगता है उसको। तो अगर 7-8 मंथ्स का भी अगर आप ले रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि वो अगर खुद खाना खा सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो सेल्फ फीडिंग पे आ गए, तो हैंड फीडिंग तो नहीं करवाना पड़ेगा, तो आप वो लीजिए। बोल के अगर आप एक कोकाटेल ले रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 लीजिए, क्योंकि अगर आप एक लेंगे तो आपको उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, वो अकेला पड़ जाएगा। अगर आप 2 लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जॉब वगैरह है तो सुबह को 1 आवर, शाम को 1 आवर आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप सिंगल रख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सिंगल के लिए हाई प्राइस मत रखिए सिंगल। तो सिंगल रखेंगे तो आप उसमें एक मिरर डाल दीजिएगा केज में, और केज का साइज इतना हो कि ये उड़ पाए, 3x2x2 का अच्छा रहता है केज, तो वो अच्छे से फ्लाई कर पाए। उसका जो पूँछ रहती है वो अटके नहीं, जो अगर वो उड़े तो उसके पंख पिंजरे में अटके नहीं, ऐसा कोई पिंजरा आप ले सकते हैं। आप उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो उसकी हेल्थ बढ़ाएगा। जितना बड़ा केज उतनी उसकी हेल्थ बढ़ेगी। अगर आपको ब्रीडिंग लेनी है, अगर आपको मैटिंग करवा के उसके चिक्स निकालने हैं, तो ब्रीडिंग के लिए भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा मैं आगे चल के। तो और दूसरी बात, हमारे पेरेंट्स हमको पेट्स के लिए, बर्ड्स के लिए मना क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग उनको जल्दी मार देते हैं, ठीक से केयर नहीं करते हैं, तो हमको पता नहीं चलता है कि बर्ड्स मर क्यों रहे हैं हमारे पास। दूसरों के पास, शॉप ओनर के पास भी तो यही खाना खा रहे थे, अभी हमारे पास भी यही खाना खा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि भाई वहाँ पे वो सही हैं तो यहाँ पे भी सही रहेंगे। तो आपको जब भी आप बर्ड लेने चाहो, अगर आप कोई भी बर्ड लेने जा रहे हो, सबसे पहले जो कॉमन चीज़ होती है, जो कॉमन डेथ होती है, वो होती है लूज़ मोशंस। आपने कभी बर्ड लिया है तो आपको पता होगा, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, कि लूज़ मोशंस की वजह से ज़्यादा डेथ होती है। लूज़ मोशंस एक कॉमन है, डायरिया, लूज़ मोशंस पेट्स में होना बहुत कॉमन है बर्ड्स में। तो आपको उसको ध्यान रखना है कि ये खाने से अगर लूज़ मोशंस हो रहा है तो वो बंद कर दीजिए खाना, दूसरे दीजिए। और लूज़ मोशंस आपको उसका, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, आपको उसका पेरेंट्स की तरह देखना है। फर्स्ट स्टेज में आपको पता चल जाना चाहिए कि उसको लूज़ मोशन से आप उसको रिकवरी कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में भी आप रिकवरी नहीं कर पाओगे, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी डेथ भी हो सकती है। फर्स्ट स्टेज में ही आपको जानना है कि उसका लूज़ मोशन से, अगर आप उसको टाइम दे रहे हो, ज़्यादा टाइम दीजिए। और सुबह को 1 आवर, शाम को 1 आवर तो आप दे ही दें। और कुछ जब भी टाइम मिले आप उठ के आइए, देखिए। तो आप उनको ऑब्ज़र्व कीजिए, उनकी पॉटी को देखिए ध्यान से कि अगर उसमें लिक्विड ज़्यादा है, अगर पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा है तो आप चालू कर दीजिए। और सबसे पहले आप कोई बर्ड लेने जा रहे हो तो उसको ये बात कॉमन ही है कि भाई लूज़ मोशंस होएगा ही होएगा। तो आप पहले जब भी आप जा रहे हैं तो लूज़ मोशंस की एक दवाई है, ये फ्लैजिल, देख लीजिए, ये फ्लैजिल सिरप है, ये आप लेके रख लीजिए। और एंटीबायोटिक वगैरह आता है टेरामाइसिन, ये टेट्रामाइसिन है। अगर टेरामाइसिन की जगह पे आपको और कोई भी मिलता है एंटीबायोटिक, ये भी ह्यूमन है, ह्यूमन मेडिसिन है, और ये भी ह्यूमन मेडिसिन है, आपको कोई भी मेडिकल पे मिल जाएगी। तो ये आप पहले लेके रखिए बर्ड लेने से पहले ही। अगर आप बर्ड लेने जा रहे हो ना, उससे पहले आपको ये लेना है, बर्ड तो बाद में, पहले आपको ये लेना है। और एक दूसरी आती है नियोपेप्टाइन आती है, वो आप हजम करने में बहुत काम आती है। तो आपको बर्ड्स का, आपको पेरेंट्स की तरह ख्याल रखना है, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। और बर्ड्स लवर जिसको बोलते हैं, अगर बर्ड की डेथ हो जाएगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा और पैसे भी चले जाएंगे। तो पैसे की बात तो नहीं है, मगर बर्ड्स लवर का दिल दुख जाता है।
तो उसकी केयर अच्छे से करनी है आपको। फर्स्ट स्टेज में आपको पता चल जाएगा कि उसको लूज मोशन है, तो आप इसको पानी में मिला के दे सकते हैं कैसे वगैरह, वो सब वीडियोस में आगे बनाता रहूँगा। और एक दूसरी बात, अगर आपको कोकाटेल से ब्रीडिंग लेनी है, मैटिंग करवा के उनकी क्वांटिटी बढ़वानी है, तो आप उनको केज से बाहर मत निकालिए, हैंड टैम मत कीजिएगा उनको। अगर आप उनका हैंड टैम करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, खाना आपके हाथ से खाएंगे तो वो मैटिंग नहीं करेंगे। उनको अगर आपको मैटिंग करवानी है तो वाइल्ड रहने दीजिए, केज में बंद रहने दीजिए। अगर आप निकाल के उनको हैंड टेम कर रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है मैटिंग के टाइम पे, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इसके लिए ज़्यादा बाहर नहीं निकालता, क्योंकि मुझे भी मैटिंग करवानी है, मुझे थोड़ा केज बड़ा करना है कि जिसमें बहुत सारे कोकाटेल्स हो, रोज़ मॉर्निंग में अच्छे वॉइस आए, विस्लिंग से काफ़ी अच्छी विस्लिंग्स होती है उनकी। फिर भी मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि कोकाटेल को बाहर निकाल के। देखिए मैंने कोकाटेल को बाहर निकाल दिया है, और ये मैंने फीमेल को बाहर निकाला है क्योंकि मेल ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो भागते हैं। मैंने फीमेल को इसलिए बाहर निकाला, ये नहीं भागेगी, मगर मैंने पूरी तैयारी कर दी है। बालकनी के डोर्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह बंद कर दिए, स्लाइडिंग वगैरह मैंने बंद कर दी है। तो अगर आप फीमेल को बाहर निकाल सकते हैं, उनको टेम कर सकते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन होगा कि क्या कोकाटेल काटते हैं? तो हाँ, कोकाटेल काटते हैं, और कभी कभी इतना भी काट सकते हैं कि वो आपका खून निकाल सकते हैं। मगर ये अभी एडल्ट नहीं है, बच्चे हैं, ये दोनों मेरे 8 मंथ्स के हैं। तो ये 8 मंथ्स के हैं, तो इनका बाइट आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। काटते हैं, अगर आप इनको टेम कर देंगे, धीरे धीरे काटना बंद कर देंगे। अगर इनको पता चल गया कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता काटने से, तो ये आपको कुछ नहीं करेंगे। ये काफ़ी क्यूट्स होते हैं। और दूसरी बात, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बर्ड्स को केज में ही रखते हैं, उनको उड़ा देना चाहिए ये वो। तो कुछ लोग जाते हैं, बाय करते हैं और उनको उड़ा देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो ये सोचते हैं कि हम लोग ने बर्ड्स को फ्री कर दिया, मगर आप सबसे गलत चीज़ करते हो। क्योंकि ये जो ब्रीड्स हैं, ये यहाँ की नहीं है, इंडिया की ब्रीड्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने इनको फ्री कर दिया तो कोई ना कोई बड़ा पक्षी आके इनको खा लेगा, या कोई ना कोई बर्ड का शिकार बन जाएंगे, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो आप इनकी केयर कर सकते हो, आप इनको टेम्परेचर दे सकते हो कि भाई इनको टेम्परेचर दे सकते हो, केज में इनको सब प्रोवाइड कर सकते हो, उनका ध्यान रख सकते हो। अगर आप पेट लवर हैं तो आप इनका अच्छे से ख्याल रखोगे, मुझे पता है। तो उसके लिए वो सब फ्री वगैरह नहीं। तो इसका नाम मैंने कुकू रखा है फीमेल का, और चीकू रखा है मेल का। चीकू मेरा पेट नेम है, मेरी सिस्टर ने मुझे चीकू नाम दिया है। तो मैंने अपना नाम मेल को दिया है, और ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत मेरे से डरता है, मुझसे पास नहीं आने देता है, तो उसके लिए मैं फीमेल को ही निकाला है। तो ये है कुकू। तो कुकू और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। कुकू, बाय।